हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफेल के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या हम शर्माते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन में अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं। Sure. आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है योनि के विभिन्न आकार। Definitely. और उसके तहत कुछ सवालात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। Definitely. पहला सवाल, जो योनि की क्लाइटोरियस में सेक्स के दौरान क्या बदल होते हैं और वो नेचुरल होते हैं क्या? डेफिनेटली जी। प्रशांत जी, जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी कैसी रहती है, उसमें क्या क्या बदल होते रहते हैं अपने शरीर में, हमारे लिंग में या योनि में, या अलग अलग जो पार्ट रहते हैं उसके अंदर। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है योनि के विभिन्न आकार। और उसके अंदर जब एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी बनती है, अराउजल होता है, जब एक्साइटमेंट होता है, तो क्लाइटोरिस में क्या बदल होता है, यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँगा। क्लाइटोरिस एक सेंसिटिव पार्ट है हमारे वल्वा यानी दोनों लिप्स के ऊपर, राउंडेड भाग जिसके ऊपर हुड रहती है। जैसे मेल में उत्तेजना आने के बाद इरेक्शन होके पेनिस की लंबाई बढ़ती है, उसी तरह क्लाइटोरिस को भी एक स्टेम रहता है, छोटी साइज रहती है, लेकिन फ्लो बढ़ने से, एक्साइट होने से वहाँ पे भी उसकी लेंथ सेंटीमीटर में बढ़ जाती है, टाइटनेस बढ़ता है, एक्साइटेशन होता है, स्टिमुलेशन होता है, और डेफिनेटली अराउजल और मस्टरबेशन में काम में आता है। जी सर, जो इनर लिप्स है योनि के, उसके कुछ कलर्स होते हैं क्या, और उसमें कुछ डिफरेंट कलर टाइप्स होते हैं? करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये साइंटिफिकली हमें मालूम रहना बहुत ज़रूरी है भाई। जब तक नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है इसका पता नहीं चलेगा, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे? लज्जा से, शर्म से वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, किसी से भी बात नहीं करते हो आप। नॉर्मल प्यूबर्टी में आते हो तो उसका कलर रहता है पिंक। जैसे जैसे मेंसेस वगैरह आ जाएंगे, फ्लो बलेगा, एक्साइट हो जाएगा, तो हो जाता है डार्क पिंक। उसी के बाद उसका कलर धीरे धीरे पर्पल भी होना चालू होता है, लेकिन किसी कारणवश वो टेम्पररी पीरियड से पर्पल से नॉर्मल नहीं हो जाए, तो वहाँ पे बहुत बार फंगल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वजाइनाइटिस है, लेबियल इन्फेक्शन से ऐसा हो सकता है। इसलिए कहूँगा ये डिफरेंट वेरिएशन ध्यान में रखना है, और कुछ चेंज हुआ तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसे सलाह मशवरा करके ट्रीटमेंट लेना है। जी सर, हमारे दर्शक है वो भी पूछना चाहते हैं डेफिनेटली जी। दिलीप जी है सातारा से, उनको सवाल करना है। बोलिए दिलीप जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए। सर, पार्टनर की योनि से जब डिस्चार्ज शुरू हो तो संबंध रखने चाहिए या नहीं? वेरी कॉमन क्वेश्चन। बिल्कुल शर्मा थे भाई, बहुत बार लोग पूछते नहीं, कैसे पूछना। एक तो फीमेल पार्टनर उसे बोलती नहीं भी डिस्चार्ज है उसको, या मेल पार्टनर को पता नहीं उसको क्या है क्या नहीं। ये देखो, नॉर्मल क्लियर फ्लूइड जैसा डिस्चार्ज एक्साइट होने के बाद जो आता है वो नेचुरल, वहाँ पे जो बार्थोलिन ग्लैंड्स रहते हैं वो लुब्रिकेशन के लिए आता है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज है, ग्रीन डिस्चार्ज है, और कुछ अलग तरह के वो हम देखने वाले हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन में जब वजाइनाइटिस रहता है या कोई फंगल इन्फेक्शन रहता है तो कतई इंटरकोर्स नहीं करना है। ये देखो, दोनों पार्टनर के बीच में इसका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप पार्टनर को नहीं बोलोगे तो उसको पता नहीं चलेगा, वो तो अपनी अपनी एक्टिविटी करेगा, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, इसका उसको हो रहा है,
क्रॉस इन्फेक्शन होते रहेगा। तो क्लीनलीनेस रखो, और जब आपको प्रॉब्लम है क्लियर कर अपने पार्टनर को बोलो भाई मुझे ऐसा इन्फेक्शन है, आज करना नहीं है, और उसे हम सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलकर अच्छा करेंगे और बाद में दोनों का स्वास्थ्य, सेक्सुअल स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। तो एक दूसरे से समन्वय और डिस्कशन सेक्सुअल बारे में पार्टनर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर योनि का वॉशिंग करना Yeah. ये बात जरूरी है क्या, और वो कैसी करनी चाहिए? एक्सेलेंट, वेरी सिंपल थिंग। भाई आपको लगता होगा क्या सिंपल क्वेश्चन है, कैसा वॉश करते हो तो पानी से, तो ऐसा नहीं है। एक तो वहाँ पे अच्छा क्लीन ट्रिम होना, वहाँ पे किसी भी तरह से बहुत अच्छा वॉशिंग हो रहा है, इसलिए हम देखते हैं फीमेल्स में साबुन लगा लगा के उसके अंदर उंगली डाल डाल के वॉश करते हो, कतई नहीं करना है। सिंपल लुकवार्म वाटर से उसको वॉश किया, बहुत हो गया। ज़्यादा वॉश करोगे वहाँ के नॉर्मल भी बैक्टीरिया रहते हैं वो वॉश आउट हो रहे हैं, बैक्टीरिया निकल रहे हैं, उसकी वजह से और योनि का इन्फेक्शन हो रहा है। और उसके अंदर कुछ वी वॉश और ए वॉश और डी वॉश ऐसा कुछ यूज़ करना नहीं है। सिंपल लुकवार्म वाटर ऊपर ऊपर वॉश करो, उसको ड्राई करो, कॉटन के कपड़े पहनो, आपको भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आपके पार्टनर को भी नहीं होगा। जी सर, अभी स्मेल के बारे में पूछना Correct, very चाहता हूँ। nice. योनि का भी स्मेल होता है, Yes. लेकिन जैसे ही कंडीशन बदलती है Yes. वो स्मेल चेंज होता है क्या? यस, वेरी नाइस, वेरी बेसिक क्वेश्चन। जी कोई ध्यान नहीं देता इसकी तरफ, भाई स्मेल होता है क्या, नहीं होता है क्या, किसको कुछ पता नहीं है। नॉर्मल स्मेल रहता है, कॉपरी तांबा रहता है ना अपना भांडा, तांबे का भांडा, जी। उस तरह का स्मेल है, नॉर्मल स्मेल है। देखो प्यूबर्टी से जैसे ऊपर धीरे धीरे जाती हो, जब मेंसेस आ रहे हैं, जब मेंसेस आ रहे तो ब्लड मिक्स होने की, ब्लड का जैसा जो स्मेल आता है वो वैसा आता है। बहुत बार यही समझो प्रेगनेंसी हो रही है तो उस वक्त भी जो सिक्रेशन है उसका भी स्मेल बदलता है। लेकिन कुछ एबनॉर्मल स्मेल, फाउल स्मेल या इरिटेटिंग स्मेल हो तो तुरंत सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिले और उस इन्फेक्शन कंट्रोल में लाके उसका जो भी उसके साइड इफेक्ट है उससे बचे। जी बिल्कुल सर, एक फीमेल हमारे दर्शक Sure, sure. वो भी पूछना चाहती है सवाल। निशा जी है दमन से, उनको सवाल पूछना है। बोलिए निशा जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलो। संबंध होने के बाद योनि के लिप में इचिंग और रेडनेस आता है तो क्या करें? एक्सीलेंट। देखो ऐसे एक्सेप्टेंस, जी भाई मुझे डिस्फंक्शन है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। भाई मुझे इचिंग हो रहा है, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, सब आपको हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। भाई खुद का जो है प्रॉब्लम वो खुद तो ऐसे सॉल्व नहीं हो जाएगा छुपाने से। देखो पार्टनर का समझो कांटेक्ट हो रहा है, भाई कंडोम होगा, कंडोम की एलर्जी होगी तो हम कंडोम बदलेंगे, भाई लैटेक्स से बदलेंगे पॉलीयूरेथेन को। बहुत बार मेल को इन्फेक्शन होगा तो कांटेक्ट करने से फीमेल को इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे इचिंग होता है, वहाँ पे रेडनेस होता है, ब्लेब्स आता है, पार्टनर इरिटेट होता है, उसे वाइट डिस्चार्ज आना चाहता है, बोलता है सर इन्होंने कांटेक्ट किया कि मुझे डिस्चार्ज चालू हो गया। तो ऐसे केस में झगड़ते नहीं बैठना है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, एंटी फंगल है, कैंडिडियल इन्फेक्शन है, उसके ट्रीटमेंट से पर्सनल हाइजीन कैसी लेनी, हमारी सुखी जीवन के मंत्र की बुक में लिखा है। तो दोनों कपल ने सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व करे और दोनों का भी सेक्सुअल हाइजीन अच्छा रखे। जी सर, अभी आप डिस्चार्ज के बारे में बोल Sure, रहे थे, sure, definitely. लेकिन क्लियर डिस्चार्ज हम जिसे कहते हैं डेफिनेटली वो कब आता है? वेरी नाइस। जी नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, देखो हमें टीयर्स आते हैं, मुंह में से सलाइवा आती है, बस वो भी अपना ऑर्गन है, वहाँ से भी सलाइवा जैसा क्लियर डिस्चार्ज जो निकलता है। प्यूबर्टी आ रही है, एक्साइटेशन हो रहा है, आप फोरप्ले के प्रोसेस में हो तो ऐसा क्लियर डिस्चार्ज नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। क्यों बनता है भाई? वहाँ पे वेट रखने के लिए, लुब्रिकेशन होने के लिए, एक्ट करते हो वहाँ के ड्राइनेस होके कोई पेन, इरिटेशन, कटिंग या बर्निंग न हो जाए, इसलिए तो क्लियर डिस्चार्ज टोटली नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल। कोई चेंज होगा तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्लाउडी के बारे में भी, Yes. क्लाउडी डिस्चार्ज जब आता है Definitely. तब वो कब आता है? अगेन हम यहाँ पे टॉपिक चल रहा है हाइजीन के ऊपर। जी। क्लाउडी है, ब्राउनी है, बहुत बार ग्रीनिश है, ऐसे डिस्चार्ज जाते हैं इन्फेक्शन में। अनप्रोटेक्टेड सेक्स, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एड्स है, एचआईवी है, सिफिलिस है, गनोरिया है, क्या क्या नहीं है, ये टॉपिक हम अलग से लेने वाले। लेकिन कोई भी नॉर्मल से चेंज उसमें आएगा, स्मेल आएगा, डिस्चार्ज होगा, सेक्स नहीं करना है, पहले उसे ट्रीट करो, इन्फेक्शन क्लियर करो। फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, बिना शर्माए, बिना झिझक आप सेक्सुअलिस्ट से मिलो, एक दूसरे को ब्लेम न करे, डिवोर्सेस तक मत जाए, हर चीज़ ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट लो, अपना लाइफ सुखी रहो। जी बिल्कुल, बहुत ही आज भी आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। बहुत निजी जानकारी है ये, मैं
यहाँ से कहना चाहता हूँ। फीमेल्स के ये जो पार्ट्स है जिसके बारे में ओपनली तो छोड़ो, लेकिन पति पत्नी भी कितना डिस्कशन होता होगा Definitely नहीं होता है। पता नहीं। डॉक्टर साहब पिछले कई सालों से ये सब ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और उनको भी पता है कि किस टाइप से ये जाना चाहिए मार्गदर्शन लोगों तक। और जो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बहुत ही निजी और बहुत ही अच्छी जानकारी है और ये सबके पास होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और उसी के लिए इस टाइप के हम जो एपिसोड आपके सामने ला रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलने ही वाले हैं हम लोग, लेकिन तब तक अगर आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं, उनके अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो अभी कांटेक्ट नंबर तो स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी सर का है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। सर शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज के भी एपिसोड में दी। अगले और एपिसोड में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।